अब हम लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8, इसके बाद 9, 10 देखेंगे। तो सबसे पहले चीज़ आप देख लीजिए, क्वेश्चन देख लीजिए। इफ़ ए एंड बी आर -2, -2 एंड 2, -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी such that AP equal to 3/7 AB and P lie on the line segment AB। मतलब कहने का मतलब कोई एक लाइन होगी ये, और इस लाइन पे एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, यहाँ पे पी है। तो इसका मतलब जो कंडीशन दिया है ना, ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, इसका मतलब M1 और M2 हमको वहाँ से निकालनी है। तो हिंदी में देख लीजिए, क्रमशः मतलब यदि ए और बी क्रमशः -2, और 2, -4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी इक्वल टू, ये कंडीशन दिया है, 3/7 ए बी हो तो पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। बोला कि ये पी जो है ना, पी जो पॉइंट है वो रेखाखंड ए बी पे ही हो। ठीक है, तो इस सॉल्यूशन देख लीजिए। 8 देखिए, बोला एक कोई लाइन है, एक कोई लाइन है, मान लीजिए ये कोई लाइन है। ठीक है, तो ये इसको मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी। ओके, तो ए की पॉइंट दिया गया -2, -2, बी की 2, -4, 2, -4। ओके, ये दिया गया। अब बोल रहा है यहाँ पे पी कोई पॉइंट होगा, इसी इसी रेखाखंड पे कोई पी पॉइंट हो, कहीं पे भी मतलब इसके इंटरमीडिएट में कहीं पे भी। तो बोल रहा क्या है कि हमको जो है ना, मतलब निकाल लीजिए कि वो मतलब यहाँ पे तो रेशियो ये पॉइंट आप निकाल दीजिए। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, अब रिलेशन जो दिया गया है वो रिलेशन दिया गया ए पी इक्वल टू, इसको ध्यान से देखिएगा बेटा, 3/7 ए बी। अब देखिए, ए बी को इधर लाइए तो क्या हो जाएगा, ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू 3/7। ओके, ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू 3/7। अब देख लीजिए, ये ए पी लाइन छोटा लाइन है, ए बी बड़ा लाइन है। तो हम लोग क्या करें कि बड़े लाइन ऊपर रहे तो थोड़ा सा जो ना हमको कट करने में या ये करने में थोड़ा आसान होगा। तो देखें उनकी अगर बड़े डिजिट को छोटे डिजिट से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है कि वो प्रॉपर वैल्यू आती है। अगर हम छोटे को बड़े से डिवाइड करते हैं तो वो डेसिमल में आता है, तो थोड़ा सा कठिन होता है सॉल्व करने। तो आप लोग भी क्या करें, इसको जो है ना चेंज कर लीजिए। तो चेंज करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन ए पी। ओके, इक्वल टू, ये भी चेंज हो जाएगा तो ये 7/3। अब देख लीजिए बेटा, ए बी को हम लोग लिख सकते हैं ए पी प्लस पी बी अपॉन में ए पी इक्वल टू 7/3। अब इसको हम ए पी अपॉन ए पी प्लस पी बी अपॉन ए पी इक्वल टू 7/3। अब ए पी कट कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या बच जाएगा, 1 प्लस पी बी अपॉन ए पी इक्वल टू 7/3। अब हम लोग 1 को इधर ले जाएंगे तो पी बी अपॉन ए पी इक्वल टू 7/3 -1। अब यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा कितना, 3 और 1 का एलसीएम 3, तो ये कितना, 7 - 3। तो कहने का मतलब मेरा जो निकल जाएगा पी बी बाय ए पी, ये कितना निकल जाएगा, 4/3। ओके बेटा, तो अब ये देख लीजिए, तो इसका मतलब पी बी जो है ना ये है आपका, ये 4 निकल गया और ये आपका 3 निकल गया। इसका मतलब ये M1 हो गया, मान लीजिए यहाँ पे मान लीजिए ये M1 हो गया और आपका ये M2 हो गया। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। अब जब हमको ये चीज़ निकल गई ना बेटा, तो अब हम लोग सीधे जो ना हमको x² निकालनी है। तो इसके लिए तो आप लोग को पता ही है क्या करना है। तो अब यहाँ पे हमने सब कुछ लिख दिया। अब ध्यान से हम लोग सीधे क्वेश्चन लगाते हैं। ठीक है, हम लोग ये रेशियो M1 M2 निकालने के लिए ये तरीका अपनाए। अब हमको फार्मूला जो है सेक्शन फार्मूला, तो पी एक्स वाई इक्वल टू M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ओके, कोमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ओके बेटा, ये आइडेंटिटी हमने लिख दिया।
अब देख लीजिए ये पी एक्स वाई, तो ये एक्स वाई तो आपका दिया हुआ है ही। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए। देखिए m1 की वैल्यू कितना है बेटा 3, और देख लीजिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, y2 है। ये गलती नहीं कीजिएगा, आप ध्यान से देखिए ये y2 है। तो x2 आपका कितना है 2 है, m2 आपका 4 है, x1 क्या है -2 है, और ये m1 प्लस m2, सॉरी m1 और m2 की वैल्यू दिया है ना 3 प्लस 4। ओके, फिर m1 ये आपका 3 है, y2 देख लीजिए -4 है, m2 आपका 4 है, और यहाँ पे y1 आपका -2 है, अपोन में 3 प्लस 4। ओके, अब यहाँ पे देख लीजिए ये कितना 3 2 जा 6, अब 4 2 जा कितना हो जाएगा बेटा -8, और 3 4 7, ये 3 4 जा 12 -12, और ये कितना हो जाएगा 4 2 जा 8, ये 4 2 जा 8 -8 बाय कितना ये 7। तो अब इसी को हम लोग ये लिखेंगे, तो देखिए 6 ये -2/7, -2/7, और ये कितना हो जाएगा -20/7। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आपका जो ये वाला पॉइंट निकल गया एक्स वाई जो निकला वो कितना निकलेगा -2/7 और -20/7। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा, जिससे एक बार आंसर मिला लीजिए। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 देखिए, एक बार पढ़ ले क्वेश्चन। क्वेश्चन 9 में हम लोग एक देख रहे हैं, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ए, इतना दिया, एंड बी इतना दिया गया, ठीक है, इनटू 4 इक्वल पार्ट। बोला कोई लाइन है, मतलब उसके बीच में ये कोई लाइन है, ये, और इसको जो ना 4 भाग में बांटना है, मतलब बोला क्या कि इसको 4 इक्वल पार्ट में हमको बांटना, ये चीज ये पूछ रहा है। फिर हम लोग क्या करते हैं, इसकी हिंदी देखते हैं। बिंदु बिंदु ए -2,2 और बी 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, ओके, तो हम लोग ये क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा। ये एक लाइन बनाते हैं, ठीक है, ये मान लीजिए पॉइंट मतलब ए और बी है, ये ए है, ये बी है, और आपका जो ना ए दिया गया -2,2 और बी दिया 2,8। बेटा इसको थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, जब 4 भाग में बांट रहा है तो पहले हम लोग क्या करें, इसके आधा को बांट लें। आधा को मान लीजिए हम मान लीजिए पी पॉइंट, फिर जब ये पी निकल जाएगा ना फिर इसको भी आधा कर देंगे, तो मान लीजिए इसको आधा कर दें, ये निकल जाएगा क्यू पॉइंट, फिर इसको भी आधा कर देंगे, ये निकल जाएगा आर पॉइंट। तो सबसे पहले हमको पी पॉइंट निकालनी है, क्या निकालनी है हमको, पी पॉइंट निकालनी है। तो हम लोग किससे निकालेंगे, मध्य बिंदु फार्मूला वाला, मध्य बिंदु, जिसको हम लोग मिड पॉइंट बोलते हैं, ये मिड पॉइंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, ये x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2, ठीक है, तो इससे हम लोग ये निकालेंगे मध्य बिंदु का। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, जब हम ये x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2 करेंगे, तो आप ध्यान दीजिए कि x1 की वैल्यू यहाँ पे ये x1 है बेटा, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। तो हम लोग क्या करेंगे, आप वैल्यू रखिए, x1 की वैल्यू कितना -2, x2 की वैल्यू कितना 2/2, y1 की वैल्यू कितना 2, और y2 की वैल्यू कितना बेटा 8/2। ठीक है, तो अब ये देख लीजिए तो ये अगर हम लोग यहाँ करें तो ये कितना है 0/2, ये कितना हो जाएगा 10/2, इसको ये कितना हो जाएगा 2 से ये 5, तो 0,5। ओके बेटा, ये आपका निकल गया 0,5। ठीक है, तो पी पॉइंट जो निकल गया, पी एक्स वाई जो निकल गया आपका बेटा कितना निकला 0,5। ओके, एक ये आंसर हुआ। दूसरा देख लीजिए, अगर हमको क्यू निकालना है, फिर हम मध्य पॉइंट का फार्मूला लगा दें, तो यहाँ ये वाली वैल्यू निकल जाएगी, ये निकाल लेते हैं।
तो इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे, वही मिड पॉइंट कि हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्यू एक्स वाई, उसी तरह से ये x1 प्लस x2 बाय 2 कोमा y1 प्लस y2 बाय 2। अब देख लीजिए, अब हम लोग क्या करें, ये x1 y1 है, इसको हम लोग x2 y2 कर लेते हैं। तो ये x1 क्या हो जाएगा आपका -2, और ये आपका x2 क्या हो जाएगा, ये 0/2, और y1 हो जाएगा 2, और y2 क्या हो जाएगा 5/2। ओके, तो ये कितना निकल जाएगा आपका, मतलब ये -2/2 और ये 7/2, ये कैंसिल, तो ये कितना निकलेगा -1, 7/2। तो आपका जो Q निकल गया बेटा, QXY जो निकला वो कितना निकला -1, 7/2। ये कितना निकला बेटा -1, 7/2। ओके, ये निकल गया। अब देख लीजिए, फिर हम लोग अगला निकाल लें, तो यहीं पे हम लोग निकाल लेते हैं, जगह है। अब ये R, ये पॉइंट, तो इसको और इसको ले लें। तो मान लीजिए इसको जो ना, मान लीजिए बेटा x1 और इसको मान लीजिए y1, तो हम लोग ये R के लिए, तो RXY, तो ये कितना हो जाएगा, वही x1 प्लस x2/2 कोमा y1 प्लस y2/2। अब देख लीजिए x1 क्या है आपका 0 है, 0 प्लस 2/2 कोमा y1 कितना 5 प्लस 8/2। ओके बेटा, ये कितना निकल जाएगा आपका 2/2 कोमा ये 8 5 13/2 13/2। ये कितना निकल जाएगा, ये कैंसिल, ये 1 और 13/2। तो ये कितना निकल गया 1 और 13/2। ओके, तो इसी तरीके से हम लोग ये पूरा निकाल लिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। फिर हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। देख लीजिए बेटा क्वेश्चन 10 हम लोग देखने जा रहे हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ द वर्टिसेज आर 3,0 and 4,5 -1,4 and 2 and -2, टेकन इन द ऑर्डर। ठीक है, तो बोला क्या कि एक रोम्बस है, बोला कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इस क्रम में 3,0, 4,5 -1,4 और -2,1 है। तो देखिए इसका जो ना बोल रहा क्या कि हमको जो ना इसकी एरिया निकाल दीजिए। तो सबसे पहली चीज क्वेश्चन ये 10 का एरिया। तो मान लीजिए एक हम रोम्बस बनाते हैं, कोई भी रोम्बस एक बनाते हैं, तो रोम्बस में क्या होता है बेटा, सारे साइड इक्वल होता है, ए बी सी डी। ठीक है, तो ए की वैल्यू आपका दिया गया है 3,0, बी की वैल्यू दिया गया 4,5, सी की वैल्यू दिया गया -1,4 और डी की वैल्यू दिया -2,1 -2,-1। ठीक है, अब देखिए रोम्बस का जो हम लोग एरिया निकालते हैं, तो इसका जो एरिया होता है बेटा क्षेत्रफल, जिसका हम लोग क्षेत्रफल जो निकालते हैं 1/2 d1 इंटू d2। मतलब d1 जो हो गया ना, ये अगर हम लोग देखें तो इसका जो कर्ण होता है, इसका जो कर्ण होता है, ठीक है, डायगोनल बोल दीजिए। तो ये मतलब वही डायगोनल, तो हम लोग इसका निकाल लें और इसका निकाल लें और यहाँ वैल्यू रख दें, इससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब ये निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सेम उसी तरीके से हमको क्या करना पड़ेगा, डायगोनली फार्मूला निकाल लेंगे। मतलब हम लोग ये डिस्टेंस फार्मूला डायगोनली निकाल लें, जिससे कि हम लोग, तो हम लोग क्या करें, सबसे पहले AC निकालते हैं। तो ये AC दूरी मतलब डिस्टेंस AC निकालेंगे तो वही फार्मूला आपका x2 - x1 का होल स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। ओके बेटा, तो आप ध्यान दीजिए, अगर हम इसको x1 मान लें, इसको y1 मान लें, इसको x2 मान लें, इसको y2 मान लें, तो x2 - x1, तो x2 - x1 -1 और x1 हो गया -3, इसका होल स्क्वायर, y2 4
माइनस y1 0। ओके बेटा, ये कितना निकल जाएगा, -1 और -3 कितना दे, -4 का होल स्क्वायर और ये 4 का होल स्क्वायर, ठीक है, 4 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, बीच में इक्वल टू है, तो ये कितना हो जाएगा 16 + 16। तो 16 + 16 कितना हो जाएगा 32, ठीक है 32। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32। पेयर करके निकाल लीजिए, तो ये कितना निकल जाएगा, ये 2 × 2 √2 मतलब 4√2। कितना निकल जाएगा ये, मतलब आपका AC निकल गया कितना 4√2, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिर उसी तरीके से हम लोग ये BD निकालने, तो BD निकालेंगे सेम उसी तरह से बेटा फार्मूला। तो इसको जो है ना आप क्या कीजिए, इसको x1 मान लीजिए, इसको y1 मान लीजिए, जो भी मानना हो, x2 मान लीजिए, y2 मान लीजिए। तो इसमें क्या हो जाएगा x2 - x1, तो x2 - x1 इसको x2 माने हैं हम, तो ये 4 और -2, तो ये +2 का होल स्क्वायर प्लस 5 और ये +1, 5 + 1 का होल स्क्वायर। तो बेटा ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4 2 6 6 का होल स्क्वायर और ये 4 2 6 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा 6 6 जा 36 + 36, तो ये कितना हो जाएगा 72, ठीक है। और 72 को हम लोग लिख सकते हैं कितना, ऐसे कर लीजिए 72 का आप फैक्टर निकाल लीजिए, 2 से 36, 2 से 18, 2 से 9, फिर 3 से 3। तो इसको हम लोग ऐसे पेयर निकाल लीजिए 3 2 3 2 जा 6, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे 6√2। अब हम लोग क्या करें बेटा, कुछ नहीं करना, अब हमको सीधे जो ना यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए एरिया वाला फार्मूला में, ठीक है, बस उसके बाद आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे एरिया वाला फार्मूला जो हम पहले लिखे थे उसी में हम लोग वैल्यू रख दें, ठीक है। ये 4√2 में तो मिट जाता है, ये 1/2 और ये कितना आ जाएगा, इसका निकाले हम लोग 4√2, इसका कितना निकाले बेटा 6√2। अब देख लीजिए बेटा, इसको जो ये 2 से इसको काट दिए 2, ये कितना हो जाएगा 6 2 जा 12 इंटू √2 इंटू √2। अब देख लीजिए 12 और √2 इंटू √2 कितना 2, तो ये कितना हो जाएगा 24 स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। स्क्वायर यूनिट इसलिए कि हम लोग जो है ना जब भी ये एरिया स्क्वायर का निकालते हैं वो क्या होता है स्क्वायर में होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये सारे क्वेश्चन कर लिए, अब हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे।